अरे यहाँ से मत करो भाई। सानिध्य और उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे जीवन के लिए ऊर्जावान रहता है। अब कौन बचे इस कंट्री में जो सांप्रदायिकता, सौहार्द, संविधान, सामाजिक न्याय या हर व्यक्ति के लिए जीने वाला एक ऐसा व्यक्ति तो अब कौन बचा। कर्पूरी जी नहीं रहे, जगदेव बाबू नहीं रहे, मुलायम सिंह नहीं रहे, रामविलास जी नहीं रहे, शरद जी कंप्लीट रूप से अस्वस्थ हैं। एक व्यक्ति का अभी इस देश में लंबे समय तक रहना आवश्यक है। जिस तरीके से देश संकट में है, संविधान और लोकतंत्र संकट में है, एक ऐसे सशक्त आवाज़ जो बिना डरे थके निर्भीक होकर के हमेशा देश की सॉवरन और संविधान के लिए आवाज़ उठाते रहे, उनका हम सबके जीवन में और वर्तमान राजनीतिक परिवेश में रहना सबसे आवश्यक है। अब मैं तो प्रार्थना करूंगा पूरे देश की आवाम की आवाज़ के लिए वो स्वस्थ होकर हम सबके बीच आए। अब जो समय लगे, 3 महीना, 4 महीना, 2 महीना, वो जब भी आएंगे फिर से मजबूत आवाज़ के रूप में राजनीतिक सामाजिक जीवन में वो नेतृत्व करेंगे। एक सवाल है सर, कोल्हे में उपचुनाव में आप कह रहे हैं कि वहाँ पर हम समर्थन में जेडीयू के जाएंगे हैं और रहेंगे। और यहाँ पर लालू जी साहब की मुलाकात हुई है। दोनों को अगर जोड़ा जाए, राजनीतिक, चूंकि आप एक राजनेता हैं, लंबे वक्त से राजनीतिक जीवन में आप हैं, तो माना जाए एक बार फिर से महागठबंधन में आपकी वापसी होगी। देखिए, मैं एक बात आपको बोलूँ, मैं तो लालू यादव जी हम लोग के बीच रहे। लालू यादव जी का अभी हम सबके लिए राजनीतिक जीवन में रहना आवश्यक है। हम तो अभी सिर्फ इनके स्वस्थ और इनकी दीर्घायु की ही बात करेंगे। जहाँ तक बिहार और महागठबंधन का सवाल है, तो विचारधारा संविधान और लोकतंत्र के साथ साथ नफरत के खिलाफ है। प्रेम ही आधार है और संविधान से ही देश चलेगा। सर, एक तो सवाल। बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस के नेतृत्व में लालू यादव के सशक्त विचारों के साथ एक मजबूत सत्ता जब बिहार में है, तो निश्चित रूप से महागठबंधन के लिए सबको मिलकर काम करना चाहिए। और मेरा प्रयास रहेगा कि महागठबंधन की जीत हो और कंप्लीट रूप से हम हैं। अब महागठबंधन में वापसी नहीं वापसी, ये कांग्रेस को तय करना है, लालू यादव जी को, नीतीश जी को तय करना है, मुझे नहीं। मैं सशक्त विपक्ष की आवाज़ हूँ पहले से ही। जब आरजेडी नहीं थी सत्ता में, तब भी हम विपक्ष के लिए, विपक्ष की भूमिका में थे, अंतिम व्यक्ति के लिए आवाज़ थे और हर व्यवस्था, गलत व्यवस्था के खिलाफ थे। आज भी मैं हूँ और रहूँगा। मैं आपको बता दूँ, लालू यादव 25 तारीख को सिंगापुर के लिए जाएंगे और क्या विस्तृत से बातचीत हुई नहीं, तबीयत निश्चित को रूप लेके से और किडनी ट्रांसप्लांट को लेके भी चर्चा हुई क्या? नहीं, बहुत आवश्यक है जी, उनका स्वस्थ रहना। और मुझे उम्मीद है कि किडनी ट्रांसप्लांट मैटर नहीं है, जी। उसके बाद किडनी ट्रांसप्लांट के बाद जो परहेज है, उनका शुगर फ्लैक्चुएट ना हो, उनको मैं उम्मीद करता हूँ कि भीड़ भाड़ से कैसे 2, 6, 4 महीना, 5 महीना अलग रखा जाए, ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट सिर्फ किडनी ट्रांसप्लांट नहीं है। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद जो सलाह डॉक्टर्स देंगे, तो परिवार मुझे लगता है कि उसी अनुरूप ठीक काम करेगा। और जब वो आएंगे तो एक मजबूत सशक्त आवाज़ के रूप में लौटेंगे, ये मुझे ऐसा आशा है, विश्वास है। आज भी वो किसी की माँ के बारे में, किसी, अब वहाँ एक बिहार और यूपी के लोग हैं, उसकी चर्चा अभी कर रहे थे हमसे, वो वहाँ कितने मजबूत है
सिंह जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर चर्चा कर रहे थे, मेरी माँ के बारे में पूछ रहे थे, पिता के बारे में पूछ रहे थे, पूर्णिया मधेपुरा के किसी और के बारे में। अब उनको 50 साल पहले जो बात थी वो हमसे शेयर कर रहे थे। तो अब अभी भी मुझको लगता है कि उनके जीन में अब वैसा व्यक्ति तो अब आम आदमी से अटैचमेंट तो किसी का हो नहीं सकता। हम पर्सनली जो हम मुलायम सिंह लालू यादव से सीखे हैं उस अनुरूप काम कर रहे हैं और हम उसी अनुरूप काम करेंगे। थैंक यू सर।